तो वहाँ बाढ़ आ गई। बाढ़ का इतना प्रकोप था कि बहुत भयंकर बाढ़ चल रही। तो इस समय जैसे हमारे देश में बाढ़ चल रही है, लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ही एक क्या कर रहे हैं, चलिए बाढ़ आ गई है, नहीं आप यहीं पर डूब जाएंगे। बाबा जी बोले अरे भाई मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, वो खुद आएंगे। सीने तक पहुंच गया था। उसने नाविक ने सोचा कि इनको बचाने की कोशिश करते हैं, चुका है और आपके बचने के चांस बहुत कम है, इसलिए आओ चलें, नापो बैठो अब चलें। भगवान मैं आपकी इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ और आप मुझे बचाने नहीं आए, उनसे बाहर नहीं निकलना चाहता। भाई भगवान पता नहीं किस। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? यकीन है सभी लोग भैया मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बस मस्त रहो और अपने अपने काम। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोटिवेशनल कहानी लेकर। आपको मोटिवेशनल कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों एक समय की बात है कि जो है एक सन्यासी जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए वहाँ बाढ़ आ गई। बाढ़ का इतना प्रकोप था कि बहुत भयंकर बाढ़ चल रही। तो इस समय जैसे हमारे देश में बाढ़ चल रही है, बाढ़ का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। कई क्षेत्र जो है भाई बहुत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बहुत लोगों को अपने घर परिवार सब छोड़ना पड़ रहा है, लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है जब एक बाबा जी थे या सन्यासी के लीजिए, वो अपनी तपस्या में लीन थे और बाढ़ भयंकर आ गई। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो वहाँ से भागने लगे, जाने लगे, पहाड़ के ऊपर जाने लगे कि वहाँ जाएंगे तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे ना तो भैया बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, बाबा जी को देखा और बाबा जी से कहा बाबा जी आप तपस्या कर रहे हैं, चलिए बाढ़ आ गई है, नहीं आप यहीं पर डूब जाएंगे। बाबा जी बोले अरे भाई मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, वो खुद आएंगे और मुझे बचाएंगे और फिर हम जाएंगे, मुझे भगवान पे विश्वास है। वो गांव वाले चले गए। थोड़ी दूर में एक नाविक आया, उसने भी यही कहा भाई बाबा जी बहुत सन्यासी बहुत देखो बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं और ये क्या नाम अभी ना बाढ़ आ जाएगी भयंकर। और अब थोड़ा थोड़ा पानी जो था वो यहाँ तक पहुँचने लगा, सीने तक पहुँच गया था। उसने नाविक ने सोचा कि इनको बचाने की कोशिश करते हैं। वो बाबा के पास गए अब, लेकिन वो तपस्या में लीन। बाबा से बोले बाबा जी बाढ़ आ गई है, पानी आपके सीने तक पहुंच चुका है और आपके बचने के चांस बहुत कम है, इसलिए आओ चलें, नापो बैठो अब चलें। लेकिन बाबा जी क्या बोले, बेटा तुम जाओ, हमें भगवान पे विश्वास है, वो अभी आ रहे होंगे, वो मुझे बचाएंगे, हम इतने सालों से उनकी तपस्या कर रहे हैं। भाई वो नाविक भी चला गया। अब थोड़ी दूर में जो लास्ट जो चांस था ना दोस्तों, वो क्या था भाई, हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर की सहायता से भी वहाँ हर जगह वहाँ का जो लाउडिंग करता है हेलीकॉप्टर गया, लेकिन उसने देखा बाबा जी तपस्या कर रहे हैं तो बाबा जी के पास पहुँचे। और बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा जी से बोला बाबा जी आइए, रस्सी फेंकी हेलीकॉप्टर से और कहीं रस्सी पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। बाबा जी बोले भाई रस्सी ऊपर खींच ले, मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, वो खुद मुझे स्वयं लेने आएंगे, तभी हम ऊपर जाएंगे, तभी हम बचेंगे, वरना नहीं। तो भाई अब क्या था भाई, बाढ़ तो भयंकर रूप धारण कर चुकी थी और बाबा जी वहीं पर डूब गए और उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। अब दोस्तों क्या था, जब भगवान के पास बाबा जी पहुँचे, सन्यासी जो पहुँचे, उन्होंने बताया भगवान मैं आपकी इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ और आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान बोले मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं तीन बार गया तेरे पास, लेकिन तूने बचना ही नहीं चाहा, तू हर समय इनकार करता गया। मैं नाविक के रूप में गया, मैं गांव वालों के रूप में गया और मैं हेलीकॉप्टर के रूप में गया। 3 बार। हम हर किसी को 3 मौका देते हैं, लेकिन तुमने एक भी मौका नहीं स्वीकार किया, तो आपकी तो मौत निश्चित थी। दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे सीख हमें मिलती है कि हम जो काम करते हैं कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे कि भगवान आएंगे तब हम ये काम करेंगे, भगवान कहेंगे तब हम ये काम करेंगे, और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। भाई भगवान पता नहीं किस रूप में आए और वो आपसे कह दें, किसी की भी बात आप मानकर वो काम करने लगे। ऐसा नहीं कि स्वयं भगवान आएंगे, मुझे ये करेंगे, वहाँ मंदिर पर जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, मन्नत मांगाएंगे, मन्नत हमारी पूरी होगी तभी हम लाइफ में कुछ ग्रो करेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता भाई। भगवान हर जगह हैं, वो हमारे अंदर हैं, हमारे दिल में हैं। अगर उनसे प्रेम श्रद्धा भाव से अगर आप मन से रोज उनका नाम लोगे ना, तो आपके हर काम सफल होते चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर हर जगह है, बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं करना। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। फिर आप भाई बाबा जी की जैसा मत बोल देना कि
मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान स्वयं लेना है। भाई भगवान कई रूप के होते हैं, वो तो कई रूप धारण करके आ सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको खाली नहीं जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और लाइफ में ग्रो करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए। जो भी आपने अभी तक नॉलेज भी का ज्ञान अर्जित किया ना, उस ज्ञान को लोगों में शेयर करना चाहिए। दोस्तों जिंदगी में हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कर कितने लोग पाते हैं भाई? सिर्फ 5% लोग ही करते हैं। 100 में से सिर्फ 5% जो लोग होते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बाकी 95% लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं भाई? ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे इंडिया में। ये रीज़न क्यों है? क्योंकि वो 95% है ना, वो कभी सोचते ही नहीं कि हमें लाइफ में क्या करना है, ग्रो करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों हमें भाई हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। तब तक हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे जब तक हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप लोगों को दूसरों से अलग पहचान और इज्जत देती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना अधिक आप पॉजिटिव सोच सकते हैं ना, उतना ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं हासिल हो सकती भाई, सफलता हासिल हो सकती भाई। हर इंसान एक जैसा होता है, लेकिन उसे सिर्फ माइंडसेट सबको चेंज करना पड़ता है। और जो माइंडसेट चेंज होता है ना, तो हम आप लोग भैया चेंज हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। अभी आप आलस करेंगे, लेकिन आपको आलस बिल्कुल नहीं करना। ये आलसपन है जो जिंदगी भर आपको फिर आलस ही दिखाता फिरेगा। इसीलिए अभी मत करो आलस। बस इस कहानी से आप लोगों को बहुत अगर कुछ सीख मिली हो तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।